नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वो ज़ीरो टू हीरो रीजनिंग के बैच में, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और ये बैच जो है आपके पीटीटी, बीएसटीसी, कांस्टेबल और पटवार के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा, क्योंकि मैं हर क्लास को डिटेल के साथ ले रहा हूं और उम्मीद आपसे यही कर रहा हूं कि आपने हर क्लास को ढंग से देखा होगा, डिटेल के साथ में खुद के नोट्स बनाते हुए देखा होगा और समझा होगा। ये हमारी जो क्लास है वो क्लास 11 है। ठीक है, कौन सी क्लास है? 11वीं क्लास है हमारी। और हम अब तक क्लॉक के बारे में यानी कि घड़ी के बारे में एक क्लास देख चुके हैं। 10वीं जो क्लास थी वो घड़ी के बारे में थे और ये जो 11वीं क्लास है वो भी घड़ी के बारे में रहेगी। तो हमने जो पिछली क्लास में देखा था, क्या देखा था कि घड़ी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करी थी। और उसके बाद में जब हमें कोणीय दूरी निकालनी होती है ना, घड़ी में कोणीय दूरी यानी कि कितना कांटा घुमा है, वो कांटे कितने घुमे हैं, हैंड्स कितने घुमे हैं, अगर ये दूरी निकालनी है तो हमने देखा था किस प्रकार से हम लोग दूरी निकालते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको कोण निकालना यानी कि घड़ी के दो कांटों के बीच में, दो कांटे कौन से, एक तो घंटे का कांटा और दूसरा जो है वो मिनट के कांटे के मध्य में कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, मैंने आपको ये भी बताया। अब जो है वो कोण ज्ञात करना ही इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ये कहा था कि मैं अभी डिटेल के साथ में बता रहा हूँ और आज जो बताऊँगा मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ समझने के लिए, आपके लिए और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो को पूरा देखें एक बार, और अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारी 11वीं क्लास है। मैंने कल एक बात बोली थी, यानी कल का मतलब पिछली क्लास में क्या बोला था, ध्यान से देखिएगा कि 6:20 पर कितना, 6:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना, कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, कितने डिग्री का कोण का मतलब दो कांटों के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? दो कांटों के बीच में, यानी कि मिनट का कांटा और घंटे के कांटे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये। तो मैंने जो पिछली क्लास में बताया था, एक बार डिटेल से मैं आपको रिवाइज करा दूं, उसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा कि हमने कल एक घड़ी बनाई थी और उसके बाद में हमने यहाँ पर घड़ी में 12, 6, 3 और 9 होता ही है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, इस प्रकार से था। तो 6:20 का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब 20 मिनट होगी, देखिए एग्जैक्ट 6 बजे तो कांटा यहाँ रहेगा, लेकिन 20 मिनट पर जब मिनट का कांटा यहाँ से चल करके आपका यहाँ आ जाएगा तो घंटे का कांटा भी आपका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 6 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो आपको ये कोण निकालना होता है। क्या करना होता है कि भाई घंटे का कांटा और मिनट के कांटे के बीच का कोण निकालना होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप चित्र बना करके कोण नहीं ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको चित्र बना करके इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, मैं आज जो है आपको घड़ी के साथ में बताने वाला हूँ, यानी कि घड़ी जो है बनाऊंगा और प्रैक्टिकली भी घड़ी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 6:20 पर आपके पास में यहाँ हो गया। तो डायरेक्टली अगर आपको निकालना होता है, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपको डायरेक्ट निकालना होता तो आपको पता है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अंतराल जाता है, तो आपको पता है कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ 30, यहाँ तक पहुँचे तो 60 डिग्री बन गया। ध्यान से देखिएगा कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री तो यहाँ तक बन गया। लेकिन अब जो कांटा जो है वो यहाँ से लेकर के ये मिनट का कांटा यहाँ पहुँचेगा, तब जाकर के घंटे का कांटा आगे बढ़ेगा। तो मिनट का कांटा जो 20 मिनट चला है, कितना मिनट चला है, 20 मिनट चला है। 20 मिनट का मतलब ये है, हमने कहा था कि अगर मिनट का कांटा, ध्यान से देखिएगा, मिनट का कांटा अगर 20 मिनट चलता है तो उसी टाइम पे घंटे का कांटा भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोला था, घंटे का कांटा भी आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या पता करना है कि भाई घंटे का जो कांटा है ना, आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ता है। कितना, मैंने वापस से कह रहा हूँ, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो 20 मिनट में कितना बढ़ जाएगा, तो 20, ध्यान से देखिएगा, 20/2 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 20/2 यानी कि 10। तो कुल मिलाकर के 70 डिग्री का कोण बनेगा। किसके बीच में, इन दो कांटों के बीच में। ठीक है, ये रही बात डिटेल में। ये क्या है आपके पास में डिटेल से।
बात समझ रहे हो? किससे है? डिटेल के साथ में। लेकिन एग्जाम में बिना चित्र बनाए, मैं क्या कर रहा हूँ अब ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में बिना चित्र बनाए आप लोग किस प्रकार से सोल्व करोगे? ठीक है, उस चीज़ बात को समझने के लिए, उस बात को समझने के लिए आप सिर्फ यही देखिए कि 6:20 हो रहा है। कितना हो रहा है? 6:20। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 6:20 है, तो मैं इस 6 को, पहले 6 को एज टीज लिखूंगा। इस 20 का मतलब क्या है? ध्यान समझिएगा, 20 का मतलब क्या है? देखिए बाद में बिना पेन के भी आप लोग डायरेक्टली ओरली सोल्व कर पाओगे। 20 का मतलब ये है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 5, 10, 15, 20। 20 का मतलब कांटा कितने पे आ रहा है आपका? 20 का मतलब ये है कि आपका जो मिनट का कांटा है वो कितने पे आएगा? 4 पे आएगा। मिनट का कांटा कितने पर आ रहा है? 4 पर। यानी कि 20 का मतलब क्या हुआ? मिनट का कांटा 4 पे आया है, तो 6 माइनस आप लोग क्या करोगे? 4 प्लस में, अब आपके पास में मिनट कितना है? 20 मिनट है, तो आप लोग डायरेक्टली करोगे 20/2 कर लोगे। अब ध्यान से देखिएगा कि 6 में से 4 जाएगा तो 2 घंटे, 6 में से 4 गया तो कितना? 2। आपको पता है 1 घंटे में कितना डिग्री कौन बनाएगा? घंटे की सुई। 1 घंटे में घंटे की सुई यहाँ से यहाँ जाने में 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ जाने में 30 डिग्री, यानी कि क्लियर बात हो गई कि 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है? 30 डिग्री। तो 2 × 30 प्लस में 20/2, यानी कि आप लोग कहोगे इसको कितना? 10। 2 × 30 यानी कि 60 प्लस 10, 60 प्लस में 10, यानी कि आपका कितना हो गया? 70 डिग्री। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? बिना चित्र बनाए आप 70 डिग्री निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब मैं आपको कोई चित्र नहीं बनाने वाला हूँ, अब मैं कोई भी चित्र नहीं बनाने वाला हूँ। ये बेसिक एक बार मैंने बता दिया कि भाई इस टाइप से आपका प्रोसेस होगा, और पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल के साथ में एक एक चित्र बना करके आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं किसी भी प्रकार का कोई चित्र नहीं बनाने वाला हूँ इससे रिलेटेड, और डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि 3:40 है। क्या कहता है? 3:00, अभी एक थोड़ा सा इसको और समझिएगा। अगर आपसे कहता है कि 9:00, क्या कहता है? 9:20। चलिए क्या कहता है? 9:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, अब आपको घड़ी नहीं बनानी है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा था भाई? 9 का आप लोग 9 लिख दें, और 20 का मतलब क्या है? 20 का मतलब कांटा कितने पे आ रहा है आपका? कांटा कितने पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है, तो 9 - 4 किया, प्लस में 20/2 किया, तो कितना हो गया? ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो आपका 10 आ गया। 9 - 4 5। मैंने क्या कहा? 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना? तो 30 प्लस में आप 10 करोगे तो 50, 5 × 15 है ना, 15 + 10, यानी कि आपके पास में कितना डिग्री? 160 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 160 डिग्री। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो आपको टाइम दिया रहेगा, जो आपको टाइम दिया रहेगा, अब उसके टाइम के अकॉर्डिंग चले जाना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ भी याद नहीं करा, ओरली क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर आपसे कहता है कि भाई 4:10 पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, 4:10 पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। कुछ भी लॉजिक नहीं, कोई दिमाग नहीं चलाना, बेमतलब का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। 4 को एज टीज लिख लो आप लोग, 4 को एज टीज लिख दिया। 10 का मतलब क्या है? आप दिमाग देखो, घड़ी अगर आपको देखने आता है तो जब 10 मिनट होते हैं, यानी कि 1 पे 5 मिनट, 2 पे 10, पता है आपको, है ना? तो कितना? 4 - 2 करोगे, प्लस में 10 का आधा कर लो। जो भी मिनट रहेगा उसका आधा करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने आधा किया, ध्यान से देखिएगा, तो 4 - 2 यानी कि 2 इंटू, मैंने क्या बोला कि कोई घंटे में 30, तो आप 30 का गुणा करके 10 का आधा 5, तो जोड़ोगे तो आपके पास में 65 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। बना के देख लीजिए आप, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्टली ओरली आपके पास में क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा हूँ मैं? और क्वेश्चन देखिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका इस ट्रिक से हो जाएगा। बस कुछ बातें थोड़ा सा मैं याद रखने के लिए आपको बताऊंगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और बिल्कुल समझिएगा, और फिर उसके बाद में आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि हाँ ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही। बिल्कुल आप लोग बिंदास तरीके देखिएगा, है ना? बिल्कुल कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कहता है कि 7:10
कितना 7 बज करके अगर आपसे कहता है 30 मिनट पर, क्या कह रहा क्वेश्चन कि भाई 7 बज करके 30 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों कांटों के बीच में। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो समझने की बात है, आप लोग समझ जाइए। क्या कहा क्वेश्चन, 7 बज करके 30 मिनट पर मैंने क्या कहा कि 7 को 7 एज इट इज लिख लो। 30 का मतलब क्या है, 30 कब आएगा, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25 और 6 पे 30, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। तो 30 का मतलब कितना हो गया, 7 माइनस 6 प्लस में 30 का जो भी मिनट दिया उसका आधा करना है, तो 30/2 कर लीजिएगा। 7 माइनस 6 1 इंटू कितना करना है, 30 डिग्री। क्यों करना है 30 डिग्री, क्योंकि वहाँ से 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री बनता है। मैंने आपको कल बता दिया था पिछली क्लास में, ठीक है। यहाँ कट गया कितना, 15, तो जैसे ही आपने 15 लिखा यहाँ पर आपका 45 डिग्री आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या बताए हम लोग कि यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि 6 बज करके हम कहते हैं भाई आपका 10 मिनट। अभी समझिएगा, मैं कुछ और बातें आपको नोट कराऊंगा या लिखवाऊंगा, वहाँ से थोड़ा सा और कंसेप्ट में हम लोग चलेंगे। तो 6 बज करके 10 है, तो आप लोग 6 का 6 लिख दें, तो 10 का मतलब कितना हो गया, 2 प्लस में 10/2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 10/2 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया, 5 हो गया है। 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 30 प्लस में 5, 4 दिया 12, 120 प्लस 5 125 डिग्री, ये आपका आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, और आप लोग कमेंट में लिखें कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसको किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊं या किसी और तरीके के साथ में आपको समझा दूंगा। लेकिन मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है कि आपको बेस्ट मेथड बताना है। क्या करना है, आपको वो मेथड बताना है जो आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, आपने ऐसा देखा भी नहीं होगा, या आपने अगर कहीं कोचिंग करी हो, है ना, तो वहाँ पर भी अगर आपको पैसे लेकर के भी ढंग से नहीं बताया गया है तो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। इसलिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चनों का। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारे साथ में, और उस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए हर एक ट्रिक का कुछ न कुछ ड्रॉबैक ज़रूर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले में कहाँ प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम से आपको बाहर किस प्रकार से निकलना है, ठीक है। जब प्रॉब्लम आएगी तो बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि क्या कहता है कि 2:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों कांटों के मध्य में, कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब समझिएगा बात को थोड़ा सा, अब थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अब ज़रूरी है आपको बात को नोटिस करने की, ध्यान करने की। तो मैंने 2 को तो मैंने 2 लिख दिया, मैंने यही कहा कि भाई 2 जो लिखा है 2 को पहले 2 लिख लो। 50 का मतलब क्या है, 50 का मतलब क्या है, कांटा कितने पर होगा, ध्यान से देखिएगा। देखो अगर 5 पे है, सॉरी 1 पे है तो 5, 15 पे है तो 3, 30 पे है तो 6, 40 पे है तो 8, 45 पे है तो 9 और 50 पे है तो 10 मिनट का कांटा, ठीक है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस टाइप से कह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 12, 6, 3, 9, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपका मिनट का कांटा, ध्यान से देखिएगा, मिनट का कांटा यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो 5 मिनट, 1 पे आता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 4 है ना, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, यानी कि मिनट का कांटा जब 50 पे पहुँचेगा, सॉरी 10 पे पहुँचेगा तो कितना आएगा आपका, 50 आएगा। मिनट का कांटा 10 पे पहुँचेगा तो कितना आएगा, 50। तो 2 हमने क्या बोला कि जो भी आएगा वो माइनस करना है, 2 माइनस 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉब्लम आपके पास में है, क्या प्रॉब्लम है, ये 2 है और ये 10 है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, 2 माइनस 10 किया तो आपका किस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है, ऋणात्मक, यानी कि
आपका नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आ रहा है। तो आप लोग एक नोट बना करके लिख लें। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग एक नोट बना करके लिख लें कि क्या जब मिनट लिखें, जब घंटे व मिनट का अंतर, यानी कि घंटे और ये आपके पास है ना, घंटे व मिनट का अंतर ऋणात्मक का मतलब हम लोग इसको शॉर्ट में -v लिखते हैं ना, नेगेटिव हो है, तो मिनट का आधा करके घटाते हैं। वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। जोड़ क्यों रहे थे? सब में प्लस में आ रहा था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। ध्यान से देखो, मिनट का आधा क्या किया था? जोड़ा था। क्यों जोड़ा था? क्योंकि 7 - 6 था, ये प्लस था, ठीक है। 6 10 था, तो यहाँ पर 6 - 2 यानी कि आपके पास में प्लस था, इसलिए हमने इसको क्या किया है? प्लस किया। लेकिन अब जो आ रहा है 2 - 10 यानी कि कितना आएगा? -8 आ रहा है। कितना आ रहा है? -8, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो हम जो बाद वाला जो मिनट का आधा जो जोड़ रहे थे उसकी जगह क्या करना पड़ेगा? आपको घटाना पड़ेगा। यानी कि माइनस वाला है तो माइनस करना है, प्लस वाला है तो प्लस करना है। उस चीज़ को मैं एक और लिख देता हूँ नोट में, तथा अंतर धनात्मक है, तो अंतर है ना, अंतर कौन सा? ये वाला। तथा अंतर धनात्मक का मतलब पॉजिटिव। बस आपको याद रखना, धनात्मक है तो मिनट का आधा जोड़ते हैं। बस इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, आपके सारे क्वेश्चन, अब आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो फेल नहीं होगा, मतलब सब क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं फटाफट हर एक क्वेश्चन को करवा दूंगा आपके सामने। क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखो कि 2 - 10 किया, कितना आ गया? -8 आया, ठीक है। तो आपको -8 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो आपको दिख गया क्या आ रहा है? कि माइनस में आ रहा है। तो आप लोग लिखिए 8 × अंतर कितना है? 8 का है, 8 × 30 प्लस में आपका जो मिनट था कितना था? 50। तो यहाँ पर अंतर जो है वो माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो 8 × 30 माइनस में आप लोग करोगे 50/2, तो 8 × 24 240, माइनस में 25 करोगे तो 215 डिग्री। कितना डिग्री? 215। ध्यान से देखिएगा, 215 का मतलब ये है, क्या कह रहा हूँ मैं, एक घड़ी से जरा आपको समझाता हूँ। 215 का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिएगा इस बात को, कि अगर आपके पास में कोई घड़ी हो, क्या हो? अगर आपके पास में कोई घड़ी हो, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये घड़ी आपके पास में क्या है? ये घड़ी है। तो अगर आप लोग कोण जो है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि अगर मैं कोण बता रहा हूँ, क्या कोण बता रहा हूँ? ध्यान से देखना यहाँ पर, कि ये जो है इधर वाला कोण जो है वो बड़ा कोण होगा। दिख रहा है आपको? इधर वाला जो कोण है, मैंने अभी इसका सेल निकाल दिया ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। इधर जो कोण है वो बड़ा है और इधर जो कोण है वो छोटा है। तो हम लोग हमेशा छोटा कोण लिखेंगे। तो पूरा मिलाकर के कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पूरा मिलाकर के कितना होता है? 360। तो अगर आपको इधर वाला कोण पता चल गया है तो आप लोग क्या करोगे? 360 में से ये कोण घटाओगे तो ऊपर वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आया हमारे पास में? 215 है। तो उस 360 में से 215 घटा दोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 5, 4 और आपका 145 डिग्री। कितना आ जाएगा? 145। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? अभी भी समझ में नहीं आया? और देखिए ध्यान से, चलिए और समझिए इसको। देखो, कोई भी कंसेप्ट है जो हम लोग ढंग से सीखेंगे और उसके बाद ही आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे आपको कहता है, क्या कहता है कि 3:40 पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 3:40 पर घड़ी के दोनों कांटों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बार चित्र बना करके, डायरेक्ट चित्र नहीं बना रहा हूँ मैं, यहीं पर बता रहा हूँ आपको कि 3:40 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? 3:40 का मतलब ये है कि मान लो ये आपके पास में कितना बन गया? 3 बज गया है। और 3:40 का मतलब ये है कि देखना ध्यान से, ये मिनट घंटे का कांटा भी नीचे आ रहा है
और 40 मिनट आपका यहाँ पहुँचता लगभग, ठीक है। तो ये आपका जो बन गया है वो कितना हो गया है, 3:40। ध्यान से देखना, 3 यहाँ पर है, 3 से काटा नीचे आ चुका है, ये 40 पे लगभग पहुँचा है। तो आपको ये कोण पता करना है, ठीक है। क्या करना है, ये जो कोण है वो पता करना है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण है। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण है, आपको चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ यहीं से देखना है। तो 3 को आपने क्या किया, 3 को 3 ही लिखा। 40 है, 40 का मतलब कितना है, ध्यान से देखिएगा, 40 का मतलब 8 पे चला जाएगा काटा, कितने पे चला जाएगा, 8 पे। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है तो एक्चुअल में हर एक अंतराल पे, ध्यान से देखिएगा, हर एक अंतराल पे आपके पास में 5-5 मिनट का अंतर है। ध्यान से देखो, 12 से 1 पे 5 मिनट का, 1 से 2 पे 5 मिनट का, 2 से 3 पे 5 मिनट का, 3 से 4 पे 5 मिनट का, 4 से 5 पे 5 मिनट का। हर एक गैप में कितने का अंतर है, 5-5 मिनट का गैप है। कितने का, 5-5 मिनट का गैप है आपके पास में अंतर है, ठीक है। बात समझ रहे हो, हर एक गैप में कितना मिनट, 5 मिनट। तो 40 में आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, 40 में अगर आप लोग 5 का भाग लगाते हो तब भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर 30 मिनट लिखा है तो 30 में आप लोग क्या करोगे, 5 का भाग लगा दो, कितना, 6। अगर आपके पास में 20 मिनट लिखा है तो 20 में आप लोग 5 का भाग लगा दो, 5 चौक 20। अगर आपके पास में 50 मिनट लिखा है तो 50 में 10 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा, 50 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 10। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो जो पीछे का पोर्शन अगर आपको डायरेक्टली गिनने नहीं आता है तो आप लोग क्या करोगे, 5 का सीधा भाग लगा दोगे। क्या करोगे, 5 का सीधा भाग लगाओगे। अभी कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी तरीके हैं, ठीक है। तरीके तो अलग अलग मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसी मेथड पे सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। बस कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बताऊँ। तो 3 का मैंने 3 लिख दिया, 40 का मतलब कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, 3 छोटा है, 8 बड़ा है, यानी कि निशान कौन सा आना, आपका माइनस में आना है। यहाँ पर क्या 3 - 8 करोगे तो -5 आएगा, लेकिन आपको -5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा 5 लिखना है। 5 अगर घंटे है तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 30। फिर ये जो है आपको पता चल गया कि भाई इन दोनों को घटाया हमने तो क्या आया था, माइनस में दिखा था। 3 - 8 का मतलब क्या, माइनस का 5 है। तो जब आपके पास में नेगेटिव आता है, मैंने क्या बोला है कि अगर नेगेटिव आता है तो मिनट का आधा करके घटाते हैं, माइनस करेंगे। अगर प्लस आता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मिनट का आधा, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 40 का आधा, यानी कि 40 का आधा कितना हो गया आपका, 20 घटा देंगे। क्या करेंगे, 20 घटा देंगे। तो 5 × 3 15, 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 यानी कि 150 कितना हो गया, 150 में से अगर 20 घटाते हैं तो आपके पास में कितना बनेगा, 130 डिग्री। नाप के देख लीजिएगा, आपके पास में ये 130 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, आपको जो भी टाइम दिए, अभी मैं इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे फिर उसके बाद में छोटे छोटे मिनटों पर भी हम लोग चलेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं कि हम लोग छोटी छोटी मिनटों पर भी चलने वाले हैं, लेकिन एक बार इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए और आपको क्वेश्चन देते हैं भाई कि 1 बज करके कितना कह रहा हूँ, 1 बज करके आपसे कहते हैं हम लोग कि 30 मिनट, यानी कि 1:30 बजे। कितने बजे हैं, 1:30 बजे हैं। तो 1:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर आपको ये समझना है तो 1:30 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा, आप लोग बना करके इसको देख लीजिएगा एक बार चित्र में। ये आपका 1:30 बज रहा है, कितने बज रहा है, 1:30 बज रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपको कोण पता करना है, यानी कि यहाँ तक आपका 90 डिग्री बनेगा, ये वाला यहाँ तक 90 डिग्री होगा। तो आपके पास में ये 90 और 120 से ऊपर आने वाला है, ठीक है। लगभग आपके पास में आएगा 120 से ऊपर, यानी कि ये मान के चलो कि 135 डिग्री के आसपास आएगा। कितना आएगा, 135 डिग्री के आसपास आएगा। मैं क्लियर श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन सॉल्व करेंगे हो जाएगा। 1 को मैंने 1 लिखा। 30 का मतलब क्या है, 30 का मतलब क्या है, 6। तो 1 - 6 करेंगे, आपके पास में कितना आने वाला है, कितना आने वाला है आपको पता है, कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 1 - 6 करेंगे 5, 5 × 3 किया, 5 × 30, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, ये वाला आपका बड़ा भाग है। क्या भाग है, बड़ा भाग है। तो बड़ा है इसका मतलब क्या आएगा, आपका नेगेटिव आने वाला। और मैंने क्या कहा, अगर नेगेटिव आता है तो आपको माइनस करना, किसका, मिनट का आधा। अगर नेगेटिव आता है तो मिनट का आधा आपको माइनस करना है। तो मिनट का आधा यानी कि 30 का आधा, 30 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा, 15। तो 5 × 3 150 - 15 करोगे
तो आपका 135 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो ये था हमारे मोटे तौर पर कि हम लोग भाग लगाया, आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा और क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में, और कुछ और आगे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ और आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं कि भाई क्वेश्चन किस किस प्रकार के और आते हैं, और तब हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को आप लोग किस प्रकार से सॉर्ट आउट करोगे, सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखो ध्यान से। चलो, तो अगर आपसे अब कहता है, क्या कहता है कि 6:15 पर, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई 6:15 पर कोण ज्ञात करो। कोण का मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई का मैंने चित्र बना करके आपको बता दिया था। अब यहाँ किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करोगे, तो ध्यान से देखिएगा। 6:15 इसका मतलब क्या है? 6 का मतलब 6, 15 का मतलब कितना है? 3। तो 6 - 15, ठीक है। तो यहाँ पर 6 - 3 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। तो 3 × 30 कर लो, प्लस में 15 का आधा 15/2, यानी कि कितना आएगा? ये वाला जब काटोगे तो 7.5 आएगा। कितना आएगा? 7.5। ठीक है, 7.5 या 7 सहित 1/2 भी बोल सकते हो। 7.5 या 7 सहित 1/2। तो 3 × 3 यानी कि 90 प्लस में 7.5 यानी कि 97.5 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे ये कहता है, क्या कहता है कि अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और लेवल बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि 6:18 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब क्वेश्चन का लेवल जो है वो चेंज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन का लेवल क्या है? चेंज हो। अब बताइए मुझे सॉल्व करके। अब आप बोलोगे भाई कि 18 पे काटा कहाँ आएगा, पता कैसे चलेगा? 18 पे काटा आएगा, वो पता कैसे चलेगा? जैसे कि चित्र मैंने बना करके बता दिया मैंने। कितना है टाइम कि 6:18। कितना कह रहा है? 6:18, यानी कि ये आपके 6 बजी है, और ये 10 मिनट, और ये 15, 16, 17 और 18 मिनट, ये आपके पास में काटे हैं। ध्यान समझिएगा, ये आपका 6:18 है। तो अब 6:18 में यहाँ पे आपको कोण निकालना है, ये वाला निकालिए। कोण ज्ञात कीजिए। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम बता नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं बता पा रहे हैं कि एग्जैक्ट, जैसे कि 15 पे होता हम लोग बोल सकते हैं भाई ये 3 पे होगा, लेकिन 16 पे हुआ तब 3 से ऊपर चला गया। कितने पे? तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जो भी मिनट दिया गया है, जो भी मिनट दिया उसमें हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में यही तो कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि 5 का भाग लगा रहे हैं। भाई मिनट में यही तो बोल रहा है कि हर एक में गैप में कितने का अंतर है? 5 मिनट का अंतर है। तो आपको ये देखना है, जैसे कि 15 में हमने 5 का भाग लगाया था तो कितना आया था? 5 या 15, तभी तो हमने ये 3 लिखा है। ठीक है, जैसे कि 40 था तो 40 में हमने भाग लगाया था किसका? 5 का, तो 8 × 5 = 40, तभी तो हमने इसको क्या लिखा है? 8 लिखा है। जैसे 30 था तो 30 में हमने 5 का भाग लगाया था, 5 × 6 = 30, तभी तो हमने 6 लिखा है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5 का भाग लगाना है। क्या करना है? हमें 5 का भाग लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 18 में हमने क्या किया? 18 में 5 का भाग लगाया। तो आप लोग देखोगे ध्यान से किस प्रकार सोल्व करोगे। तो 5 या 15, फिर 5 × 6 = 30, है ना? 5 या 15 अगर नहीं ध्यान में है तो ध्यान से देखिएगा। 5 का भाग हम लोग 18 में लगाते हैं, तो 5 या 15 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाया तो 0, 5 × 6 = 30, 6 बार में कितना हो गया? 30 हो गया। तो कितना बच गया आपका? 0। तो आपके पास में 18 में 5 का भाग लगाया तो कितना आया? 3.6 आया। कितना आया आपका? 3.6। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो यहाँ 3.6 आया, तो आप लोग इसको क्या लिखोगे? 6 को तो आपने 6 लिख दिया, माइनस में 3.6 लिखा। ठीक है, और अगले में, अगली स्टेप में आपको क्या करना है? आपकी जो भी मिनट है उसका आधा करना है। तो 18/2 करोगे तो कितना आएगा? ये तो 9 आ जाने वाला है। लेकिन अभी इसका प्रॉब्लम सोल्व नहीं। तो 6 में से 3.6, 3 से ऊपर घटाना है, तो आपके पास में कितना आएगा? 2.4। जो कुछ भी आया, सुनो, जो कुछ भी आया उसमें हम लोग क्या गुणा करते हैं?
30 का गुणा करते हैं, प्लस में 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आ गया। तो जब आप इसको गुणा करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक लास्ट में 0 है और यहाँ पर एक संख्या के पॉइंट के बाद में एक संख्या है, इसलिए 0 से बाद में आपका पॉइंट कट जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 का 4 में गुणा करोगे तो 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो गया 24 इंटू 3 करोगे तो 72, प्लस में 9 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 81 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81 डिग्री। कोई फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना, बस प्रैक्टिस कर लो, आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई 42 मिनट पर 3:42 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, चलिए सॉल्व करके मुझे बताइए फटाफट। 3:42 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। और मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन करवाता हूँ। क्या कहते हैं हम लोग कि 2:43, ठीक है। और क्वेश्चन कर देते हैं, एक और क्वेश्चन, चलिए फटाफट 4 क्वेश्चन एक साथ करते हैं, ठीक है। इतना फास्ट क्वेश्चन करेंगे कि आप लोग भी कहोगे कि वाह मज़ा आ गया। क्या बोलोगे, मज़ा आ गया बोलोगे, नहीं बोलोगे? चलिए देखते हैं अभी बोलते हैं वो या नहीं बोलते। अब हम लोग कहते हैं यहाँ पर कि 7:17 क्या लिख दें, ऐसा कुछ आप बताओ, 17 मिनट। और एक और क्वेश्चन लिख लिया हम लोग कि 3:38, ठीक है। ये हमने 4 क्वेश्चन लिखे। कितने लिखे हमने? 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इन सभी में आपको कोण निकालना है। मैंने कहा ना कि कुछ भी हो, कितना भी टाइम दिया गया हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूँ, बताओ कौन सा क्वेश्चन करें, कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से कर ले, चलिए यहाँ से देख लीजिए। 2 को लिख दिया 2। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं 43 में ध्यान समझिएगा कि 43 में अगर मैं 5 का भाग लगाता हूँ, 43 में 5 का भाग लगाता हूँ तो 5 × 40 माइनस किया तो कितना बच गया 3, पॉइंट लगाया 0, 5 × 30। अब अगर मैं इस वाले में ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 42 में 5 का भाग लगाता हूँ, बात को समझिएगा, मैं जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ यहाँ पर भी आपके लिए काम आसान कर दूंगा। तो क्या करोगे, 5 × 40 पॉइंट लगाया 2, 0, 5 × 20, 8.4 आ गया। अगर यहाँ 17 है तो 17 में अगर आपने 5 का भाग लगाया, मिनट के देखना, अभी 5 का भाग लगाते हो तो कितना हो गया, 5 × 15, कितना बच गया 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 5 × 20, कितना 0। अगर आपके पास में 38 है तो 38 में आपने अगर 5 का भाग लगाया तो 5 × 7 = 35, माइनस किया 3, पॉइंट लगाया 0, 5 × 30। ये आपके पास में आ रहा। लेकिन ध्यान से देखना, मैं अगर आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको भाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको भाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखना है आपको, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने 2:43 था तो 43 में मैंने किसका भाग लगाया, 43 में मैंने 5 का भाग लगाया तो 8.6 आया। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस 43 का, ध्यान से देखना, इस 43 का मैं 2 गुना करता हूँ, 43 का अगर 2 गुना करता हूँ, 43 में अगर 2 का गुणा करता हूँ, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 43 का 2 गुना 86 आ गया। ध्यान से देखना, ये 8 6 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लो, पॉइंट लगा दूँ, 2 गुना करके एक पॉइंट लगा दो। समझिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 गुना करके पॉइंट लगा दिया। देखो ध्यान से, 42 में क्या आ रहा है आपका 8.4 आ रहा। तो अगर 42 का मैं 2 गुना करता हूँ, 42 का 2 गुना करता हूँ, 42 का 2 गुना कितना हो जाएगा 84, पॉइंट लगा दूँ तो आपका 8.4 डायरेक्ट आ रहा है। 17 है, 17 में अगर 2 का गुणा करो तो 7 दूने 34, पॉइंट लगाऊँ तो आपका 3.4 आ रहा है। यहाँ पर 2 का गुणा करो, 38 दूने कितना आ रहा है 76, पॉइंट लगाऊँ तो आपका 7.6 आ रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यानी कि कहने का मतलब ये है कि मिनट को क्या कर लो, मिनट को 2 गुना कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मिनट को 2 गुना कर लो और एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो, मामला ख़त्म। चलिए अब देखो ध्यान से, अब मैं इन सबको हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इन सब को हटा रहा हूँ।
आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि दिमाग तो लगाना ही नहीं है अपने यहाँ पर, ठीक है। भले रीजनिंग का नाम है रीजनिंग का, जहाँ पर दिमाग पकाने का काम होता है, यहाँ दिमाग पकाने का काम नहीं। बस कंसेप्ट को समझिएगा, मामला आपका धड़ाधड़, मतलब क्वेश्चनों को उड़ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? उड़ने चाहिए, बस सीधी सी बात है अपने, ठीक है। बिल्कुल बिंदास तरीके से बिल्कुल फ्री पढ़िएगा। पसंद आता है लाइक ठोको। अगर किसी मिलने वाला कोई दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, मामा बुआ का जो भी लड़का हो, अगर आपको लगता है कि इसको बताने से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो उनको बताइए, शेयर कीजिए भाई। यही मेरा काम है। अगर मैं आपको बिल्कुल फ्री में एक बेहतर लेवल की चीज़ बता सकता हूँ तो आपका भी काम है क्या कि एक बेहतर लेवल की चीज़ जो है, जो लोगों तक नहीं पहुँची है, उन तक पहुँचाओ, ताकि उनका फ़ायदा हो और वो आपसे कहे कि वाह भाई तूने जो बात बताई थी ना उसमें दम था। क्या कहें? तुमने जो बात बताई थी उसमें दम था। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो इस चीज़ को देखने के लिए किस प्रकार से होने वाला है? ध्यान से देखिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप समझिएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इस 2 को 2 लिखा, क्या लिखा? 2 को हमने 2 लिख दिया है। अब आपके पास में कितना है? 43 है। मैंने क्या कहा था कि आपके पास में जो मिनट रहेगा उसको क्या करना है? 2 गुना करके पॉइंट लगा देना है। तो माइनस किया कितना? 43 का 2 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना कितना हो गया? 8, 3 का 2 गुना 6, पॉइंट लगा दिया। अब आपको पता चल रहा है भाई ये छोटी संख्या है और ये क्या है? आपकी बड़ी संख्या है। क्या कह रहा हूँ कि 2 छोटी संख्या है और 8.6 एक बड़ी संख्या है। तो आप जब घटाओगे तो क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। क्या आने वाला है? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक आने वाला। और मैंने क्या बोला था कि अगर ऋणात्मक आता है, क्या बोला है? अगर ऋणात्मक आता है तो आपको मिनट का आधा है वो घटाना है। मैंने क्या बोला है? अगर नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, इन दोनों का अंतर अगर ऋणात्मक है तो मिनट का आधा जो जोड़ते थे, प्लस वाले में जोड़ेंगे, माइनस वाले में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो माइनस का आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास में इसका अंतर जो है, ध्यान से देखो कि 2 माइनस 8.6 करोगे तो अंतर जो आ रहा है, प्लस माइनस को मारो है ना, प्लस माइनस आपको यहाँ इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास में अंतर है वो 6.6 आ रहा है। कितना आ रहा है अंतर? 6.6। तो माइनस में आ रहा है, ठीक है, वैसे माइनस में आ रहा है। आपको क्या करना है कि 6.6 का गुणा 30 में कर लेना है, प्लस माइनस में। ध्यान से देखना, ये माइनस है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ माइनस। क्या कह रहा हूँ मैं? अगर इन दोनों का अंतर माइनस में आता है तो यहाँ पर मिनट का आधा माइनस में होगा तो 43/2। क्या कर दिया मैंने? 43/2। जब गुणा, देखो ध्यान से, यहाँ पर 0 एंड में है तो इसको आप लोग डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट हट जाएगा। तो आप क्या करें? सीधा 3 का गुणा 6 में करें, 18, 8 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19। कितना हो गया? 198 हो गया। कितना हो गया? 198। माइनस में 43 का आधा, देखो ध्यान से, 21 दूने 42, तो 21.5, 21 दूनी क्या होता है? 42। तो आपके पास में आ गया ये 21.5 आ गया। क्या आ गया? 21.5। तो अगर आप लोग 21.5 को घटाओगे, ध्यान से देखना, जिसको घटाने नहीं आता है वो ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर 0.5 है तो 198.0 लिख लिया आप लोग, और यहाँ 21.5 को घटाए, 0 में से 5 जाएगा तो 5 हासिल यहाँ दे दिया आपने। तो 8 में से 1 और 1 कितना हो गया आपके पास में? 2। तो 8 में से 2 घटाया तो 6, 9 में से 2 घटाया तो 7, और आपके पास में ये 176.5 डिग्री। कितना आ रहा है? 176.5 डिग्री, ठीक है। ये आपका कोण आ जाएगा। क्लियर है? चलिए और अगले क्वेश्चन पे जाइए। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चनों का अगर ट्रिक लगा रहे हो या कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होगा। आप लोग किसी भी बुक से देख लीजिएगा सोल्व करके, ठीक है। 2 से 3 स्टेप में आपका खत्म हो रहा है। ये कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, ओरली करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। ध्यान से देखना, 3 को मैंने 3 लिखा है, 42 का मतलब कितना हो गया? 8.4 हो गया। घटाऊँगा, ध्यान से देखिएगा कि 8.4 में से अगर मैं घटाता हूँ तो ये मेरे पास में जो आने वाला है, कितना आने वाला है? ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास जो आएगा वो कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 8.4 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो 5.4 आएगा। कितना आएगा? 5.4। लेकिन किस में आएगा? माइनस में आता। यहाँ कोई मतलब नहीं वैसे माइनस का, सिर्फ आपको घटाने के लिए माइनस की ज़रूरत पड़ती है। तो 5.4 × 30 कर लिया, ये माइनस में आया इसलिए यहाँ माइनस का 42/2। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? 3 का 3 माइनस 8.4 यानी कि आपके पास में क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो आपने सिर्फ इस नेगेटिव को यहाँ रख दिया है, बाकी जैसे गुणा हो रहा है वैसे गुणा करेंगे। तो 0 है, पॉइंट है, इसलिए आपका 1 तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट वैसे ही।
4 3 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ से 5 3 15 और 1 कितना हो गया आपका 16, माइनस में 42 का आधा 21। ठीक है, तो यहाँ से घटाओगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 1 4 1 141 डिग्री। कितना आ जाएगा 141 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7.17। तो आपका 7 का 7 17 है, तो 17 का 2 गुना आपको घटाना है, यानी कि 17 दूने 34 3.4। अगर 7 में से 3.4 घटाओगे, 7 में से 3.4 घटाओगे तो आपके पास में आएगा आंसर 3.6 आएगा। कितना आएगा 3.6, यानी कि प्लस में आ रहा है 3.6 इंटू 30, प्लस में 17 का आधा 17/2। तो आप पॉइंट को भूल जाए, यहाँ पर 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 10 108, प्लस में 17 का आधा, देखो 8 दूने 16, 8 का 2 गुना 16 होता है, तो 8.5 का 2 गुना 17 होता है, यानी कि 8.5। 8.5 का मतलब कितना है 8.5। तो आप कहोगे कि 116.5 डिग्री। कितना, जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 116.5 डिग्री आ जाएगा। चलिए और देखिए ध्यान से 3.38 है, यानी कि 3:38 है। तो आप लोग इसको 3 को 3 लिखें, 38 का मतलब कितना हो गया आपके पास में 7.6। ये वाला बड़ा भाग है, इसलिए आपका क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा आपका माइनस में आएगा। अगर माइनस में आता है, अगर माइनस में आता है तो कितना माइनस में आ रहा है आप ध्यान से देखोगे तो 4.6। कितना आ रहा है 4.6 आ रहा है। तो 4.6 इंटू 30 माइनस में 38 का आधा। तो डायरेक्टली आप लोग 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, माइनस में 38 का आधा। 19 दूने 38 होता है, 19 दूने 38 होता है। तो आप लोग उसको 19 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9, 1 और यहाँ पर भी 119 डिग्री। कितना आ गया 119 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आप किसी भी मान को, मैं क्या कर रहा हूँ कि 12 घंटे के अंदर आपका कोई भी मान दिया गया हो, इन क्वेश्चन से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और गलत आपका होने का कोई चांस नहीं, गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, देखो मैक्सिमम तो आपको पूछते कैसे हैं कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन नहीं पूछते सीधा मिनट के, भाई 4:30 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे कितना डिग्री का कौन बनेगा, इस टाइप से पूछते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि आपको मिनट का कितना भी हिस्सा पूछ ले, है ना, 43 मिनट, मतलब ये है कि 1 से लेकर के 60 मिनट के बीच में कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो। 59 मिनट का भी आप लोग बता सकते हो। बस तरीका क्या है, बिल्कुल ये। तो ये हमारा कंसेप्ट था, क्या था कि कोण निकालना। बिल्कुल मैंने एक पूरा आधा घंटा, क्या कह रहा हूँ, ये पूरी क्लास मैंने कोण निकालने के ऊपर आपको सिखाई है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखने हैं, क्या देख रहे हैं कि कोणों का संपाती होना। अगर आपसे प्रश्न ये कहता है, ध्यान समझिएगा अब जो बात बताने वाला हूँ, अगर आपसे क्या कहता है क्वेश्चन, समझिएगा कि क्वेश्चन ये कहता है कि 2 से 3 के मध्य दोनों कांटे कब एक दूसरे को ढक लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि भाई 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, 2 से 3 के बीच में दोनों कांटे एक दूसरे को कब ढक लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। मैं आपको घड़ी से बता रहा हूँ 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, क्या आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ये कितने बजे हैं घड़ी में, 2 बजे हैं। ध्यान से देखिएगा कितने बजे हैं घड़ी में, 2 बजे। 2 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी के कांटे एक दूसरे को ढक लेने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ से ये मिनट का कांटा जो है वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये जो क्या हो जाएगा आपके घंटे के कांटे के ऊपर, कहाँ चला जाएगा, घंटे के कांटे के ऊपर चला गया, जैसे कि ये चला गया। ठीक है, यानी कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में किस टाइम पर, 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में किस टाइम पर जो है वो दोनों कांटे एक सीध में होंगे। तो ध्यान से देखना 2 बज करके कितना मिनट हो रहा है, 11 या 12 मिनट हो रहा है। कितना हो रहा है, लगभग 2 बज करके 11 और 12 के आसपास हो रहा है। ठीक है, ये लगभग हमको दिख रहा है।
2:11 और 12 यानी कि 11-12 कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग डायरेक्टली कैसे निकालोगे, एग्जाम में आपको घड़ी तो नहीं मिलने वाली। क्या कह रहा हूँ मैं, एग्जाम में आपको घड़ी नहीं मिलने वाली। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक दूसरे को ढकने का मतलब ये है कि भाई मिनट और घंटे के कांटे के बीच में कोण जो बन रहा है, क्या कह रहा हूँ कि कोण जो बन रहा है वो 0 डिग्री बनेगा। और 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, संपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री को हम लोग संपाती भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या कह सकता है, एक दूसरे को ढक लेंगे, या 0 डिग्री बनेगा या फिर संपाती कह सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि जो टाइम दिया गया है उसमें पहले का टाइम 2 × 60/11 करना। क्या हो जाएगा, 2 × 60/11 करने से 120, 60 × 2 120/11। तो आप लोग बोलोगे कितना कि भाई 11 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे। कितनी बार, 11 दाम 110, 10 सही 10/11, लगभग आपके पास में 11 मिनट के आसपास पहुंच रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 जो पहले का टाइम आप लोग लिखोगे 2:10 सही 10/11 मिनट पर, है ना। ये 10 सही 10/11 का मतलब क्या, लगभग 11 के आसपास पहुंच रहा है। और यही मैंने आपको यहाँ से बताया था, ध्यान से देखो। ये आपके पास में 10 और 11 के आसपास जब काटा जा रहा है, ठीक है, ये आपके पास में 10 और 11 के बीच में काटा जा रहा है। बात क्लियर है। तो एग्जैक्ट टाइम ये है 2:10 सही 10/11 मिनट पर। अगर आपसे ये कहता है कि 3 और 4 के बीच में, क्या कहता है कि भाई 3 और 4 के बीच में दोनों कांटे कब संपाती होंगे, तो आपको पहले वाला टाइम ले लेना। क्या ले लेना है, 3 × 60/11 कितना हो गया, 180/11। तो कितना हो गया, 11 एकम 11, ध्यान समझिएगा, कितना हो गया 11 एकम 11। और आपके पास में कितना रह गया वहाँ पर 7, तो 11 × 66 हो गया। तो कितना हो गया 4/11। यानी कि कुल टाइम कितना है, देखना, ये आपका मिनट आ गया, ये क्या आ गया आपका मिनट। यानी कि 3:16 सही 4/11 पर, 3:16 सही 4/11 मिनट पर। ध्यान से देखिएगा, मैं घड़ी से बताता हूँ आपको। क्या कह रहा है, दोनों संपाती कम होंगे, तो ध्यान से देखना, ये आपका कितना बजेगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 3 बज गया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 3 और 4 के बीच में, तो ये मिनट का कांटा आगे बढ़ गया, ये 15 पे पहुँच गया। ठीक है, लेकिन संपाती नहीं हुआ, थोड़ा सा और नीचे लेके गए तो ये आ गया, यानी कि 15, 16 और ऊपर आसपास जा रहा है। ठीक है, ये 15 है, यहाँ पर 16 और ऊपर ना 17 पे पहुँच नहीं रहा अभी। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरे के ऊपर आ गया। ये घड़ी से था, हम डायरेक्ट बिना घड़ी के निकाल रहे हैं। क्या करना आपको, 60/11 का गुणा करना, आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये 0 डिग्री निकालने का ये तरीका है। अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि 180 डिग्री पर दोनों घड़ी के दोनों कांटों के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, या आपसे पूछता है कि घड़ी के दोनों कांटों के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। कहाँ देखने वाले हैं, अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात जो है वो बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ में, आपको बिल्कुल समझाते हुए, बेसिक कंसेप्ट के साथ में, शॉर्ट ट्रिक को लेकर के। कंसेप्ट समझेंगे, फिर बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक ठोकिएगा, बिल्कुल लाइक कीजिएगा, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।